जब लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज डल लेक पे तिरंगे की झड़ी दिखाई पड़ती है। इस बदलाव के साथ चुनाव हुए हैं। कश्मीर में अमन का बहुत राग हम सुनते हैं। क्या हुआ? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप बारामूला से भाग गए, आप अनंतनाग राजौरी से भाग गए, आप श्रीनगर से भाग गए, आप क्यों नहीं कहीं चुनाव लड़ पाए? आप इसका नेचुरल अलायंस, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नेचुरल अलायंस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। लेकिन 2014 के चुनावी नतीजों के बाद लोगों ने देखा पीडीपी और बीजेपी का अलायंस, ये नेचुरल अलायंस था या कौन सा अलायंस था? और जो पीडीपी ना अभी उस खेमे में ना आपके खेमे में, क्या इंतजार कर रहे हैं आप चुनावी नतीजों का? बाद में बीजेपी या पीडीपी साथ आएगी फिर? सुप्रिया जी ने जो बात कही उसका मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा ये देश हर जगह मजबूत है, कण कण में, बिल्कुल, मगर अब मजबूत है जब से मोदी जी की सरकार है। वरना मैं जम्मू कश्मीर के बाहर के दौर का पूछना चाहता हूं। 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे लिखा रहता था, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। अब दिखता है कहीं? अब दक्षिण कश्मीर के और जम्मू के 3-4 जिलों में चला गया। तो ये अंतर है, भारत मजबूत हुआ है। और अब दूसरी बात जो आपने कही, देखिए इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका पुराना संबंध है, नेशनल अलायंस है। मैं बताना चाहता हूं, कश्मीर रियासत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने, और उनकी किताब संभवतः उसका नाम लुकिंग बैक है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब वो प्रस्ताव लेकर आए थे 24 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन साइन करने के लिए, तो उनको 2 दिन तक नेहरू जी ने सिर्फ इसलिए बैठा के रखा था कि पहले यह तय हो जाए कि शेख अब्दुल्ला का उस सरकार में क्या स्थान होगा, और उससे पहले हम एक्सेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक्स रहे हैं उनकी किताब को कोट कर रहा हूं, तो सबको समझ में आता है। अब आइए जो आपने पूछा पीडीपी वाली बात, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमने सिर्फ पीडीपी से अलायंस नहीं किया है, तमाम ऐसे दल जिनसे हमारा घनघोर राजनीतिक विरोध था उनसे भी हमने किया। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने जेडीएस के साथ भी किया था, बहुजन समाज पार्टी के साथ किया, हमारा उनसे बिल्कुल विरोध रहा है, मगर हमने कभी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। और इस विषय में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हाँ, हम ये मानते हैं वो हमारी महामिलावट थी, हमने एक प्रयास किया और वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद जो कुछ कश्मीर में हुआ है, सबसे ज्यादा दर्द तो पीडीपी को हो रहा है। अगर आप देखें तो ये पीडीपी नहीं तो कहा था आईन ने हमको झंडा दिया था, वो झंडा और नहीं है। अब वो सारी बातें बहुत पुरानी हो गई, तो हमने एक प्रयास किया ईमानदारी से। अभी आपने कहा ना कि पूरे आप देख लीजिए कश्मीर वैली में तिरंगा लहरा रहा है, सही बात है। तो जो पीडीपी ये कहती है कि अगर 35 से और 370 को हाथ लगाया तो तिरंगा थामने वाला नहीं होगा, क्या उसका हाथ थामेगी दोबारा बीजेपी? मैं वही तो कह रहा हूं, वो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज डल लेक पे तिरंगे की वो देखिए कतार, और ये हमारी सरकार में आने की बात नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में 10 साल ऐसे थे 1988 से 1998 तक, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी लाल किले, वो लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहरा पाता था। तब हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी, और 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिस यात्रा के संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने जाके झंडा फहराया था। कश्मीर में कितनी सीटें आई? इसका नेचुरल अलायंस, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नेचुरल अलायंस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। लेकिन 2014 के चुनावी नतीजों के बाद लोगों ने देखा पीडीपी और बीजेपी का अलायंस, ये नेचुरल अलायंस था या कौन सा अलायंस था? और जो पीडीपी ना अभी उस खेमे में ना आपके खेमे में, क्या इंतजार कर रहे हैं आप चुनावी नतीजों का? बाद में बीजेपी या पीडीपी साथ आएगी फिर? सुप्रिया जी ने जो बात कही उसका मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा ये देश हर जगह मजबूत है, कण कण में, बिल्कुल, मगर अब मजबूत है जब से मोदी जी की सरकार है। वरना मैं जम्मू कश्मीर के बाहर के दौर का पूछना चाहता हूं। 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे लिखा रहता था, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। अब दिखता है कहीं? अब दक्षिण कश्मीर के और जम्मू के 3-4 जिलों में चला गया। तो ये अंतर है, भारत मजबूत हुआ है। और अब दूसरी बात जो आपने कही, देखिए इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका पुराना संबंध है, नेशनल अलायंस है। मैं बताना चाहता हूं,
कश्मीर रियासत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने, और उनकी किताब संभवतः उसका नाम लुकिंग बैक है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब वो प्रस्ताव लेकर आए थे 24 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन साइन करने के लिए, तो उनको 2 दिन तक नेहरू जी ने सिर्फ इसलिए बैठा के रखा था कि पहले यह तय हो जाए कि शेख अब्दुल्ला का उस सरकार में क्या स्थान होगा, और उससे पहले हम एक्सेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक्स रहे हैं उनकी किताब को कोट कर रहा हूं, तो सबको समझ में आता है। अब आइए, जो आपने पूछा पीडीपी वाली बात, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमने सिर्फ पीडीपी से अलायंस नहीं किया है, तमाम ऐसे दल जिनसे हमारा घनघोर राजनीतिक विरोध था उनसे भी हमने किया। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने जेडीएस के साथ भी किया था, बहुजन समाज पार्टी के साथ किया हमारा, उनसे बिल्कुल विरोध रहा है, मगर हमने कभी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। और इस विषय में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हां, हम ये मानते हैं वो हमारी महामिलावट थी, हमने एक प्रयास किया और वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद जो कुछ कश्मीर में हुआ है, सबसे ज्यादा दर्द तो पीडीपी को हो रहा है। अगर आप देखें तो ये पीडीपी ने तो कहा था आईन ने हमको झंडा दिया था, वो झंडा और नहीं है, अब वो सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। तो हमने एक प्रयास किया ईमानदारी तो से। आपने कहा ना कि पूरे आप देख लीजिए कश्मीर वैली में तिरंगा लहरा रहा है, सही बात है। तो जो पीडीपी ये कहती है कि अगर 35 से और 370 को हाथ लगाया तो तिरंगा थामने वाला नहीं होगा, क्या उसका हाथ थामेगी दोबारा बीजेपी? मैं वही तो कह रहा हूं, वो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, डल लेक पे तिरंगे की वो देखिए कतार, और ये हमारी सरकार में आने की बात नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में 10 साल ऐसे थे 1988 से 1998 तक, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी लाल किले, वो लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहरा पाता था। तब हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी, और 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिस यात्रा के संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने जाके झंडा फहराया था। कश्मीर में कितनी सीटें आई?